सभी को ट्रांसफ़र ऑर्डर मिलने की बधाई। पर केवल ट्रांसफ़र ऑर्डर मिलने से बधाई नहीं मिलती है। कैसे रिलीव होना है, कैसे ज्वाइन होना है, ये सारी प्रक्रिया एक एक क्रम से हम जानने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि विभिन्न शिक्षकों के माध्यम से आपको अन्य अन्य विषयों का ज्ञान, परीक्षा से संबंधित पेपर्स का मेमोरेंडम, टूर्नामेंट आदि संबंधित जानकारी, ट्रेनिंग संबंधी जानकारी मिलती रहेगी। आइए देखते हैं एक एक करके कैसे करना है। तो सबसे पहले तो जो आपको ऑर्डर मिला उसको ठीक से पढ़ लीजिए। आपका नाम, पद नाम, विषय का नाम उसमें ठीक है या नहीं है। अगर आप प्राइमरी शिक्षक हैं तो विषय का उल्लेख नहीं होगा, पर आप माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं तो विषय का होना जरूरी है। आपने नाम, पदनाम और विषय देख लिया, तो आप ये देखिए कि आप जिस विद्यालय में हैं कहीं वो CM राय उत्कृष्ट मॉडल तो नहीं है। यदि है तो आपका ट्रांसफ़र अभी कुछ महीनों के लिए रुकेगा। और जिस विद्यालय में आपने ट्रांसफ़र लिया है वो विद्यालय कहाँ है, उसमें स्थान खाली है या नहीं। नए ऑर्डर की अपेक्षा से अगर आपको ट्रांसफ़र मिला है तो इसका मतलब वहाँ पर स्थान खाली था, और स्थान खाली था तो आपको वहाँ जाना है। अब वास्तविकता में स्थान खाली नहीं है पर ट्रांसफ़र हो गया है तो भी आपका ट्रांसफ़र होगा नए नियम के अनुसार। आगे देखते हैं आपको करना क्या है इसके लिए। तो सबसे पहले आपने ऑर्डर देख लिया, नाम, पदनाम आदि सब चेक कर लिया, तो आप उसी जिले में किसी और संकुल में जा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। अपने संकुल के बाबू से मिलिए, उस बाबू से रिलीव होइए, और रिलीव होने के बाद जिस नए स्थान पर आपका ट्रांसफ़र हुआ है उसी जिले का वो संकुल है तो उस बाबू के पास जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। बस हाँ, नियुक्ति आदेश आदि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइएगा। जो ट्रांसफ़र ऑर्डर आपने भरी है जानकारी वो सारी चेक होगी। आपकी पत्नी है या नहीं, विकलांग है या नहीं, या और कोई भी आपने सोर्स आदि लगा के गलत जानकारी भर के ट्रांसफ़र तो नहीं लिया है, ये सारा चेक होने के बाद आपको ट्रांसफ़र मिलेगा। और क्या करना है, तो बाबू से ही रिलीज होना है, बाबू आपको ज्वाइन कराएगा। परंतु आप दूसरे जिले गए हैं तो आप बाबू से रिलीज होइए, जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाइए, वहाँ से फिर आप नए जिले के नए जिला शिक्षा अधिकारी और संकुल के पास जाइएगा। ये आपको सिस्टम करना है। ये तो नॉर्मल सी प्रक्रिया हुई, पर इसके साथ साथ आपको क्या और करना है जिससे आपको पुनः अपने पुराने बाबू के पास न जाना पड़े। तो इसके लिए आपको 2-3 काम करना है। एक होता है LPC, एक होता है ई-सर्विस बुक, एक होता है ट्रेजरी को ट्रांसफ़र करना है। ये सारी चीज़ें आपको करवा लेनी है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे आपको करना है। तो जिस जिले में हुआ ये सारी चीज़ें मैं बता ही चुका हूँ। सबसे पहले जिस जिले से आपको, जिस बाबू से रिलीज होना है, वहाँ से रिलीविंग एवं ज्वाइनमेंट की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत संकुल से अपनी ई-सर्विस बुक नवीन संकुल में ट्रांसफ़र करवाएं। ऑनलाइन रिक्वेस्ट प्रेजित करें। जो आपकी हार्ड ऑफलाइन वाली जो पुस्तक ई-सर्विस बुक वो तो आप हाथ से ले आएंगे, पर ऑनलाइन ई-सर्विस बुक जो है उसको अपने संकुल से नए संकुल में ट्रांसफ़र करने की रिक्वेस्ट डालवाने को कह दें अपने बाबू से। एक काम तो ये कर दें। दूसरा, आपको जो DDO यानी जहाँ से आपकी पेमेंट बनती है, एक ट्रेजरी कोड होता है आपकी ई-सर्विस बुक में और आपकी पे स्लिप में, वहाँ पर भी ट्रेजरी कोड जो है वो स्थानांतरित होकर नए DDO के पास पहुँच जाए। ये भी आप कर लें, उससे कह दें कि मेरा DDO आप चेंज कर दीजिए। तीसरी बात, आप जहाँ पर अभी तक पदस्थ थे वहाँ की एक LPC बनेगी, यानी लास्ट पे सर्टिफिकेट। यानी आपका कोई मेडिकल तो नहीं है, कितनी छुट्टियाँ ली, कहाँ तक की पेमेंट बन गई है, तो जो नया बाबू आपकी पेमेंट बनाएगा वो कहाँ से बनाएगा, इसके लिए आपको एक LPC बनवाना है। तो LPC बनवा लें, तो बाबू से तुरंत कहें बना दो, जिससे मैं दोबारा आपके पास नहीं आऊँ। जिले में हुआ हो या नए जिले, उसी जिले में हुआ हो, ये सब काम करवा लें और फिर उस जिले को छोड़ें या उस स्थान को छोड़ें, नहीं तो आपको फिर से वहाँ जाना पड़ेगा। ये सारी बातें आप कर लीजिए।